एक महिला सीईओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके नए पति जिनसे उसने शादी की है वे इतने अमीर होंगे। उनके खाने में रोजाना 3 सिर वाली मछलियाँ, किंग क्रैब और सम्राट झींगे शामिल थे। साथ ही उनके अचार की बोतलें भी बेहद कीमती थीं। पति शांति से कहता कि ये सब वह गांव के मैदान से उठा लाता है, जैसे इनकी कोई खास कीमत ही न हो। असल में गाँव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत जो साधारण लगती थी, वह दुनिया की सबसे अमीर महिला थी, जिसकी संपत्ति 2000 अरब से ज्यादा थी। उसके फेंके हुए बर्तन भी सोने के बने होते थे। अलीबाबा के मालिक और वांडा ग्रुप के मालिक जैसे बड़े उद्योगपति भी उसके गांव में आम किसान बनकर रहते थे और उसकी मदद करते थे। फिर भी बेटा अपनी माँ की चिंता करता था और उसे शहर ले जाना चाहता था, पर वह मना कर देती थी। वह अपने बेटे के लिए और पैसे जोड़ना चाहती थी। शादी की शर्त के तौर पर बेटे ने कहा कि पहले कोई देखभाल करने वाला ढूंढो। अगले दिन जब वह आदमी पुरानी वैन में सब्जी बेचने शहर गया तो उसने एक खूबसूरत महिला को सड़क किनारे फोन पर लड़ते देखा। वह अपने पति से कह रही थी कि वह वापस नहीं आएगी और झूठ बोला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर वह आदमी मौके का फायदा उठाता है और वैन वापस मोड़ लेता है। कुछ बातचीत के बाद दोनों तुरंत शादी कर लेते हैं। अब जब वह उसके पति बन चुका था तो महिला उसके साथ घर चलने को तैयार हो गई। जब वह 3 पहियों वाली गाड़ी में अपनी नई पत्नी को गांव ले जा रहा था तो रास्ते में ग्रामीण उन्हें बधाई दे रहे थे। महिला उन ग्रामीणों को देखकर हैरान थी, क्योंकि वे अलीबाबा और वांडा ग्रुप के मालिक जैसे दिख रहे थे। पर फिर उसने सोचा कि शायद वह भ्रम में है, क्योंकि ऐसे धनी व्यक्ति गाँव में क्या करेंगे। उसे लगा कि उसका पति इतना लोकप्रिय है, इसलिए वह अच्छा इंसान होगा। घर पहुँचने पर माहौल साधारण था और साफ सुथरा था, जिससे महिला का प्रभाव और बढ़ गया। जब पति ने खाना परोसा तो महिला की आंखें खुली रह गईं। मेज पर ताजी 3 सिर वाली मछलियाँ और सम्राट झींगे थे। ये भोजन लाखों रुपए का था, पर पति शांति से कहता कि ये सब गांव वालों ने उपहार में दिया है। ये सुनकर महिला चौंक गई। पति ने सोचा कि शायद उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वह अपना हाथ से बना अचार लाया, जो निकला तो शुद्ध सोने का था। पति हंसते हुए कहता कि शहर वाले वाकई पढ़े लिखे हैं, जो अचार को भी इतना महत्व देते हैं। इन सब बातों से महिला को अपने पति की पहचान पर शक होने लगा। तभी पूर्व पति अपनी बेटी के साथ आ धमका और मेज पलटने की कोशिश की, पर मेज हिली नहीं और उसका पैर जख्मी हो गया। महिला ने उसे जाने को कहा, पर पूर्व पति ने कहा कि यह गमवार उसके लायक नहीं है। फिर उसने देखा कि मेज पर महंगी चीजें हैं तो व्यंग्य किया कि यह आदमी उसे पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर रहा है। पति ने कहा कि ये सब साधारण खाद्य पदार्थ हैं। पूर्व पति ने सोचा कि यह नकली है और मेज उठाने गया, पर वह हिली नहीं। जब उसने मेज का कपड़ा हटाया तो पाया कि यह बहुत कीमती लाल लकड़ी से बनी है। पति ने कहा कि यह बाजार से सस्ते में खरीदी गई है। पूर्व पति ने तुरंत 10 लाख रुपए की पेशकश की। महिला ने चेतावनी दी यह मेज करोड़ों की है, पर पूर्व पति ने उसकी नहीं सुनी। पूर्व पति ने महिला को कोसना शुरू कर दिया कि एक बड़ी कंपनी की प्रमुख होकर इस गमवार से शादी की। उसने कहा कि उससे गलती हुई थी। फिर वह दीवार पर लगी पेंटिंग खींचने लगा, जो निकली तो शुद्ध रूबी की थी। महिला ने जांच की और पाया कि यह असली है। अब उसे लगा कि शायद पति ने हमेशा झूठ बोला है। महंगे समुद्री भोजन, सोने की मेज, मूल्यवान पेंटिंग, यह सब करोड़ों का था। पूर्व पति ने गुस्से में पेंटिंग फाड़ दी। महिला रोकने गई, पर पति ने उसे रोका और कहा कि यह दीवार का एक छोटा सा हिस्सा है और उसके पास और भी बहुत सी हैं। महिला हैरान, क्योंकि यह पेंटिंग नीलामी में 50 मिलियन की बिकी थी। पति ने कहा कि यह गांव वाले उपहार में लाए